जाहिर सी बात है कि जो मुर्दा घर शमशान घाट जहाँ अस्पताल में काम करता है उसने भूतों को जरूर देखा होगा। लेकिन आज के मामले में एक डॉक्टर जो अपनी छुट्टियों की यात्रा पर थी, उसकी मुलाकात भूत से हुई और उसे जीवन बदलने वाला अनुभव हुआ। किसी डॉक्टर से भूतिया मुठभेड़ का ये अनोखा तरीका था। जिस दिन से मैंने ये घटना सुनी, मेरे लिए इसको भूलना बहुत ही मुश्किल था। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि उस डॉक्टर का क्या, जिसका ये सबसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उत्तराखंड का किस्सा है। नासिक से ना एक रितु नाम की लड़की, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, उसको ना घूमने फिरने का बहुत शौक है, लोगों से बात करने का शौक है। उसकी जो आदत है ना, वो क्या है, हेल्पफुल नेचर की है। एक बार वो डिसाइड करती है कि उत्तराखंड चलते हैं और घूमकर आते हैं। इसको अकेले ही घूमने का बहुत शौक होता है। ये क्या करती है, हॉस्पिटल से छुट्टियां लेती है और कुछ दिन के लिए ना उत्तराखंड घूमने के लिए चली जाती है। ये ना लगभग शाम के टाइम उत्तराखंड पहुंचती है, तो ये सोचती है कि अभी तो यार पहाड़ी एरिया है, जल्दी अभी यहाँ पर क्या करती हूँ, आजू बाजू ही घूमकर आ जाती हूँ। ज्यादा दूर घूमने जाऊंगी तो काफी अंधेरा हो जाएगा। जल्दी ही आपको पता है कि पहाड़ी एरिया में रात जल्दी हो जाती है, तो ये सोचकर क्या करती है, आजू बाजू घूम रही होती है। ये ना जब घूम रही होती है तो इसकी नजर ना एक बुढ़ी औरत पे पड़ती है। वो बुढ़ी औरत देखने में एकदम बुजुर्ग है, बहुत ही ज्यादा, एकदम क्या बोलते हैं, उसकी स्किन जो है ना पूरी लथड़ी हुई है। बेचारी बहुत ही मुश्किल से वो ऐसा लगता है कि चल पाएगी। और उसके हाथ में ना कुछ फ्रूट्स होते हैं। वो जो लेडी है ना, एक बंद दुकान के आगे फ्रूट बेच रही होती है और होटल के सामने ही वो बैठी होती है। वो ना अजीब सी नजरों से इसको देखती है कि ये फ्रूट वो खरीद ले। ये क्या करती है, अपना घूमने फिरने में ही लगी रहती है। घूम फिर कर ना इसको थोड़ा सा लेट हो जाता है। ये जब अभी होटल के अंदर आ ही रही होती है ना, तो देखती है कि वो जो बुढ़ी आंटी है ना वहीं पर बैठी हुई है। अब ठंडी भी बहुत है, उसने कुछ ओढ़ा हुआ नहीं है, बस बेचारी ऐसे साड़ी पहन के बैठी हुई है। इसको थोड़ा अजीब लगता है। ये अपना होटल में जाती है, खाना वगैरह ऑर्डर करती है, खा पी के थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखती है। अब ये सोचती है कि ऐसा करती हूँ, चलो सो जाती हूँ। जैसे ही अपने रूम की खिड़की बंद करने जाती है ना, तो देखती कि वो जो बुढ़ी आंटी है ना, ठंडी के मारे बेचारी ऐसे बैठी है और ऐसे ऐसे काँप रही होती है। इसको बड़ा अजीब लगता है कि इस वक्त बेचारी आंटी को कितनी ठंडी लग रही है, उसके पास कुछ ओढ़ने का भी नहीं है और आंटी अपने घर क्यों नहीं जाती है। ये सब बातें सोचते सोचते अचानक से इसकी नींद लग जाती है। अब ट्रैवलिंग की थकावट, आपको पता है कितनी दूर से इसने ट्रैवलिंग की हुई है और आके भी कुछ आराम नहीं किया था, घूमने फिरने लगी थी। इतना सोचते सोचते इसको नींद आ गई। जैसे सुबह इसकी आँख खुली ना, तो इसने देखा वो जो आंटी है ना वहीं पर फ्रूट बेच रही होती है। अब ना ये क्या करती है, होटल से बाहर निकलती है और आंटी के पास जाती है और ये आंटी को पूछती है, आंटी आप इतनी ठंडी में रात को इधर ही बैठे थे, अब भी इधर ही बैठे हो, आपका घर नहीं है क्या, आपके फैमिली मेंबर्स के पास क्यों नहीं जाते हो आप रात के वक्त। तो वो जो आंटी है ना आंखें भर के बोलती है, बेटा मेरा जो पति था ना बहुत साल पहले ही मर गया है। ये सुनकर आंटी को वो हौसला देती है, तो बोलती है, आंटी आपका कोई घर नहीं है। तो आंटी बोलती है, नहीं बेटा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो कभी इधर बसेरा कर लेती हूँ, कभी उधर बसेरा कर लेती हूँ, जहाँ मुझे जगह मिलती है बस मैं अपना वहाँ पे बसेरा कर लेती हूँ। ये फ्रूट बेचकर अपना पेट पालती हूँ। तो ये आंटी को बोलती है, ठीक है आंटी मेरे को थोड़ा फ्रूट दे दो। तो ना आंटी से थोड़ा फ्रूट खरीद लेती है। अब ना ये फ्रूट लेकर अपना इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देती है। इसके मन में काफ़ी होता है कि बेचारी आंटी के पास कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा करती हूँ, आंटी को एक अच्छी साड़ी लेकर दे देती हूँ, ओढ़ने के लिए कुछ शॉल लेकर दे देती हूँ, अच्छा जूता लेकर दे देती हूँ। ये ऐसा ही करती है। शाम के वक्त ना जब घूम फिर के ये आती है, तो होटल अंदर जाने से पहले ना ये सारे जो भी आंटी के लिए चीज़ें खरीदी होती हैं ये आंटी को देती है। तो आंटी बोलते हैं, नहीं बेटा मैं ये सब नहीं रख सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी का एहसान कभी नहीं लेती हूँ। तो ये आंटी को बोलती है, आंटी एहसान काहे का है, हाँ आप मेरे को फ्रूट दे दो और मैं आपको ये बदले में कपड़े दे देती हूँ।
तो आंटी बोलते चल ठीक है, अच्छा ऐसा ही करते हैं। ये ना आंटी के पास जितने भी फ्रूट होते हैं ना सारे फ्रूट्स ले लेती है और बदले में आंटी को सब चीजें दे देती है। अब रात के वक्त ना ये खाना खा रही होती है, खाते खाते इसको ऐसा लगता है कि बेचारी आंटी को भी भूख लगी होगी। हाँ, उनके सारे फ्रूट्स भी मैंने खरीद लिए हैं तो उनके पास तो खाने को कुछ होगा नहीं, तो मैं ऐसा करती हूँ थोड़ा जो खाना है ना आंटी को देकर आ जाती हूँ। ये थोड़ा खाना क्या करती है, आंटी को देकर आ जाती है। उसके बाद ये सो जाती है। सोने के बाद ना ये सुबह उठती है, फिर सुबह नाश्ता मंगाती है होटल से। नाश्ता करते करते सोचती है कि यार बहुत ठंडी है, ऐसा करती हूँ थोड़ा नाश्ता आंटी को दे देती हूँ, गरम गरम चाय भी आंटी को बहुत अच्छी लगेगी। ये ना होटल से आंटी के लिए चाय और थोड़ा नाश्ता पार्सल करवा देती है और आंटी को ये देकर आ जाती है। जब ये अंदर एंटर करती है ना तो ये देखती है कि सब लोग ना इसको अजीब सी नजरों से देखते हैं। सब ना आपस में कुछ खुसर फुसर की बातें कर रहे होते हैं। इसको थोड़ा अजीब लगता है कि सब लोग मेरे को देख के अजीब सी बातें कर रहे हैं, अजीब सा मेरे को देख रहे हैं, ऐसा क्यों लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मैंने क्या कर दिया। ये फिर भी ना अपने रूम में आती है। रूम में आने के बाद ना ये ना जानबूझकर वेटर को बुलाती है, चाय का ऑर्डर करती है। फिर से ये ना वेटर को बोलती है कि सब लोग मेरे को अजीब सा क्यों देख रहे थे, हाँ तू भी मेरे को थोड़ा अजीब देख रहा था, ऐसा क्या है, बात क्या है, तो सच सच मुझे बता। तो वो जो वेटर होता है बोलता है मैडम हम लोग कई दिन से आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप ना बंद दुकान के पास जाते हो और कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हो, अकेले बड़बड़ाते रहते हो। हाँ, वहाँ पर खाना रख कर आ जाते हो, वो जो खाना है आके कुत्ता खा जाता है, कपड़े आपने नए नए रख दिए हैं, ये सब जो हरकतें हैं तो सामने वाला आपको अजीब नजरों से देखेगा ना कि आप ये क्या कर रहे हो, अजीब सा ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, आप देखने में तो अच्छे खासे लग रहे हो भी आप डॉक्टर। तो वो बोलती तो क्या बोल रहा है, मैं अजीब बिहेव नहीं कर रही हूँ, वो जो फ्रूट वाली आंटी है ना मैं सारा सामान उनको देकर आती हूँ। बोले कौन सी फ्रूट वाली आंटी, वहाँ पर तो कोई फ्रूट वाली आंटी है ही नहीं है। जिस आंटी की आप बात कर रहे हो ना वहाँ पर 5 साल पहले एक फ्रूट वाली आंटी बैठती थी जिनकी डेथ हो गई है, 5 साल हो गए उनकी डेथ हुए। तो बोलते क्या बकवास मार रहा है, उनकी डेथ कहाँ से होगी, मैं डेली उनसे बात करती हूँ। और बोलती कौन सी आंटी की बात कर रहा है, हाँ मैं फ्रूट वाली आंटी की बात कर रही हूँ, जो कि बेचारी बहुत एकदम बुजुर्ग आंटी है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पूरी जो स्किन है एकदम ढल गई है, जिसका हस्बैंड भी मर गया है। तो वो वेटर बोलता है अच्छा नीना आंटी की बात कर रहे हो, तो बोलते हाँ हाँ मैं नीना आंटी की ही बात करती हूँ। बोलता मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनको तो मरे हुए मैंने आपको बताया ना कि 5 साल हो गए हैं, वो इस दुनिया में है ही नहीं है। तो ये बोलती है क्या यार देख मैंने आंटी के साथ सेल्फी ली हुई है। ये ना अपना मोबाइल खोलती है और इसको फोटो दिखाती है। जब ये फोटो दिखा रही होती है ना तो ये एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उस फोटो में ये अकेले ही होती है, नीना आंटी उस फोटो में है ही नहीं है। ये बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अपने हाथों से आंटी की सेल्फी ली है, मैं और आंटी थे, तो आंटी अचानक से गैप कैसे हो गए हैं। अब ना इसको डाउट हो जाता है। ये क्या करती है, आसपास जितनी भी दुकानें होती है ना सब दुकानों से आंटी के बारे में पूछती है कि वो आंटी जो है वो कहाँ रहती है, क्या है, ऐसे ऐसे फ्रूट बेचती थी, तो उनका नाम जो नीना था। तो सब लोग बोलते कि नीना आंटी को मरे हुए मैडम 5 साल हो गए हैं, उनका जो पति था ना उनकी डेथ से पहले ही मर गया था। वो जो आंटी थे इधर उधर भटकते रहते थे, इधर उधर ही सो जाते थे। अब ना ये लोगों की बातें सुनकर ना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है कि ये क्या है, नीना आंटी दिखे तो मुझे ही क्यों दिखे। इसको बहुत टेंशन आ जाती है। ये क्या करती है, रातों रात ना उस होटल से निकलती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। इसको आज भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, लेकिन ये कभी भी अकेले घूमती फिरती नहीं है और उस जगह पर ये कभी नहीं गई है, ना ही कभी आज तक इसको नीना आंटी मिले, ना कभी सपने में दिखे। इसको अजीब लगा कि नीना आंटी दिखे ही तो मुझे क्यों दिखे। इसके मन में ना आज भी एक सवाल है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि कभी कभी भूत की जो कहानी है ना वो डरावनी नहीं होती है, कुछ चौंकाने वाली होती है, कुछ जो होती है दिल को छू लेने वाली होती है और कुछ भयानक खूंखार जड़हीन होती है। लेकिन इस कहानी ने मेरे अंदर कुछ सवाल जरूर छोड़ दिए। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।